हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजिक पे। आज अपन यहां 12th बायो के चैप्टर 1 जीवों में जनन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहां अगर अपन बात करें तो 11th क्लास में जीवों के लक्षणों के बारे में, जीवों के वर्गीकरण के बारे में, विभिन्न प्रकार की जो चीज़ें थी उनके बारे में, सब के बारे में अपन ने यहाँ अध्ययन किया था। जीवों का एक लक्षण होता है जनन, उसी के बारे में अपन यहाँ इस चैप्टर में पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। तो यहाँ अगर अपन देखें तो प्रत्येक जीव जो है वो एक निश्चित जीवन काल या जिसे हम कह सकते हैं अवधि, लाइफ स्पान पीरियड, यानी कि जीवन काल या जीवन अवधि दर्शाता है। जीवन काल या जीवन अवधि से क्या तात्पर्य है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक, मृत्यु प्राकृतिक मृत्यु तक का जो टाइम पीरियड है वो उसका जीवन काल या जीवन अवधि कहलाती है। और ये जो जीवन अवधि है या जो जीवन काल है वो अलग अलग जीवों में अलग अलग होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी बुक में भी कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कि यदि अपन कुछ जंतुओं की बात करें तो जैसे कि बड़ा विशालकाय जानवर है हाथी, इसकी एवरेज जो औसत आयु मानी गई है नियर बाई 70 ईयर्स मानी गई है। इसके अलावा पक्षी है एक तोता, वो लगभग 140 से 150 साल तक जीवित रह सकता है, यानी कि उसकी जो जीवन अवधि है वो मैक्सिमम इतनी होती है। इसी तरह से एक है कछुआ, 150 ईयर्स तक उसकी आयु मानी गई है। कुछ कम या छोटी जीवन अवधि की जीवों की अगर यदि अपन बात करें तो जैसे कि फल मक्खी है, 20 से 22 दिन तक उसकी जीवन अवधि मानी गई है। इसी तरह से चावल का जो पौधा है उसकी 3 से 4 महीने जीवन अवधि मानी गई है। लेकिन वहीं एक पेड़ है जैसे कि बरगद, फाइकस बेंगालेंसिस जिसका वैज्ञानिक नाम है, इसकी जो औसत आयु है वो लगभग 200 से 300 वर्ष तक मानी गई है। एक और जंतु है जिसका अपन एग्जाम्पल यहाँ ले सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल घोड़ा, 60 से 70 वर्ष इसकी आयु मानी गई है। इसके अतिरिक्त और भी विभिन्न प्रकार के, जैसे कि एक एग्जाम्पल अपनी किताब में भी दिया हुआ है कौवा, कार्वस स्प्लेंडस जिसका वैज्ञानिक नाम है, और इसकी जो आयु है वो लगभग 15 वर्ष मानी गई है। सबसे वफ़ादार जीव जिसका नाम है डॉग यानी कि कुत्ता, इसकी भी लगभग 20 से 22 वर्ष आयु मानी गई है। तो ये एक मैं ब्लैंक अपने खाली स्थान छोड़ करके कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं, उनमें आपको भरनी है, तो याद भी रखें। हो सकता है एग्ज़ाम में आजकल जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह स्टार्ट कर दिए हैं अपने यहाँ, तो उनमें पूछा जा सकता है। तो जीवन काल क्या है, किसी भी जीव का जन्म से लेकर के मृत्यु तक, प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच का जो टाइम पीरियड है वो उसका जीवन काल या जीवन अवधि कहलाती है। वो अलग अलग जीवों में अलग अलग होती है। यहीं अपनी एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, कुछ एक कोशिकीय जीवों को छोड़कर यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि केवल कुछ एक कोशिकीय जीवों को छोड़कर कोई भी जीव अमर, इममॉर्टल नहीं होते, अर्थात एक कोशिकीय जीव अमर होते हैं। तो इस अमर होने का मेन कारण क्या है, यानी कि इस लाइन में आपको एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि कुछ एक कोशिकीय जीवों को छोड़कर कोई भी अमर नहीं होता, समझाइए या व्याख्या कीजिए। तो आपका जो आंसर होगा वो ये होगा कि अधिकांश जो एक कोशिकीय जीव हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन करते हैं। अब अलैंगिक जनन करने के कारण, जैसे कि ये एक कोशिकीय जीव है, ये अलैंगिक जनन के द्वारा 2 नई संततियों का निर्माण करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अगर अपन अमीबा की बात करें तो उसकी आउटर कवरिंग सेल मेम्ब्रेन होती है, अंदर प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ रहता है जिसमें ये न्यूक्लियस होता है, यानी कि कवरिंग के अंदर जो भी है वो उसका जीव द्रव्य है। तो यहाँ जब ये कोशिका यानी कि अमीबा जब ये जनन करता है द्विखंडन के द्वारा, तो यहाँ ये 2 नई संततियों का निर्माण करता है, 2 नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करता है। तो मूल बात जो है कहने की वो ये, चूँकि यहाँ इस कोशिका से डायरेक्ट 2 नई कोशिकाओं का निर्माण हुआ है, अर्थात इसका जो जीव द्रव्य है वो विभाजित होकर के सीधे सीधे इन कोशिकाओं में प्रवेश कर गया।
अर्थात यहाँ जीव द्रव्य जो है वो सततता दर्शाता है, सततता दर्शाता है, यानी कि कंटिन्यूटी शो करता है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि कुछ एक कोशिकीय जीवों को छोड़कर कोई भी अमर नहीं होता। अब इसके बाद बात आती है जनन। चूँकि यहाँ अपने को जनन के बारे में बात करनी है, तो जनन जीवों का एक प्रमुख लक्षण भी है, साथ ही साथ जीवों में पाई जाने वाली एक प्रोसेस यानी कि एक इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया भी है। तो जनन को यदि अपन परिभाषित करना चाहें, यानी कि जनन की यदि अपन परिभाषा लिखें, तो कुछ इस प्रकार से होगी कि अपने जीवन काल के दौरान प्रत्येक जीव कम से कम एक बार, मिनिमम एक बार जनन अवश्य दर्शाता है, जिसके फलस्वरूप वह अपने समान नई संतति उत्पन्न करता है और नई संतति उत्पन्न कर अपनी जाति के अस्तित्व को, यानी कि अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखता है। ये जनन की आपकी परिभाषा है। यहाँ अगर अपन देखें तो ये जो प्रोसेस है वो लगातार चलती रहती है, जिसकी वजह से आज पृथ्वी पर अपन हजारों प्रकार की जातियाँ हजारों साल से देखने को मिल रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो नई संतति बनी, ये मूल जीव से आकार में छोटी होती है, जिसके फलस्वरूप ये अपने आकार में वृद्धि करती है। वृद्धि के पश्चात इसमें परिपक्वता आती है और परिपक्वता आने के पश्चात ये भी क्या दर्शाती है, जन्म दर्शाती है, और जनन के फलस्वरूप क्या बनाती है, नई संतति बनाती है। इस तरह से ये एक से अगली पीढ़ी, एक से अगली पीढ़ी, इस तरह से नई नई पीढ़ियाँ तैयार होती हैं और उस जाति का जो अस्तित्व है वो सदैव बना हुआ रहता है। तो जनन जीवों में पाई जाने वाली ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव नई संतति उत्पन्न कर इस पृथ्वी ग्रह पर अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखता है। अब इसके बाद जनन के यदि हम प्रकार यानी कि टाइप्स की बात करें, तो जो जनन के प्रकार हैं वो होते हैं मूल रूप से दो प्रकार के। नंबर एक अलैंगिक जनन और दूसरा है आपका लैंगिक जनन। यहाँ अपन सबसे पहले बात करेंगे अलैंगिक जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो तीन चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। सबसे पहली बात कि अलैंगिक जनन में एकल जीव भाग लेता है, अर्थात यहाँ जीव के दोनों प्रभेद नर एवं मादा दोनों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होती। दूसरी चीज़, यहाँ युग्मक निर्माण जैसी कोई भी प्रक्रिया देखने को नहीं मिलती। तीसरी चीज़, जब युग्मक नहीं बनेंगे तो ऑब्वियसली बात है निषेचन जैसी प्रक्रिया भी यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही साथ बनने वाली नई संतति या नई संततियाँ विभिन्नता रहित होती हैं, यानी कि यहाँ पर विभिन्नताएं भी देखने को नहीं मिलती। अर्थात बनने वाली नई संततियाँ अपने जनक के आकारिकी अर्थात मॉर्फोलॉजिकली और आनुवांशिकी आकारिकी व आनुवांशिकी दोनों रूपों में एक दूसरे के बिल्कुल कैसी होती हैं, समान होती हैं। इसीलिए यहाँ इन संततियों को कहा जाता है क्लोन। क्या कहते हैं? क्लोन। एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी बार आया हुआ प्रश्न है 1 नंबर का, क्लोन से क्या तात्पर्य है या क्लोन किसे कहते हैं। तो आपको लिखना है अलैंगिक जनन के दौरान या अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संततियाँ आकारिकी व आनुवांशिकी रूप से अपने जनक के समान होती हैं, जिन्हें क्लोन कहा जाता है। अब अलैंगिक जनन के कुछ उदाहरण हैं, एग्जाम्पल्स जिन्हें हम कह सकते हैं, जिनके बारे में अपन बात करेंगे अगले वीडियो में।